नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। सोनमर्ग में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जेड मोर टनल का इनॉग्रेशन किया गया है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी उपस्थित थे। इस टनल को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर पोस्ट में गेम चेंजर कहा है। तो क्या ये गेम चेंजर है? हाँ, कई मायनों में ये प्रोजेक्ट गेम चेंजर है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद इंडिया की J&K में बहुत ही मजबूत पोजीशन हो गई है। भारत सरकार द्वारा इस विशेष इनॉग्रेशन पर एक वीडियो जारी किया गया है। मैं चाहूंगा कि आप पहले वो वीडियो देखें। क्या आपने सोचा है कि एक सुरंग के अंदर इतनी सुविधाएं हो सकती हैं जो यात्रा को न सिर्फ आसान बल्कि पूरी तरह सुरक्षित भी बना दे? ये है सोनमर्ग टनल, कश्मीर की तकनीकी और इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण। इसके अंदर एक बाई डायरेक्शनल टनल है जो हर मौसम में यात्रा को सुचारू बनाएगी। साथ ही एक पैरेलल एस्केप टनल और 535 मीटर लंबी वेंटिलेशन टनल इसे यात्रियों के लिए और भी सुरक्षित बनाते हैं। साथ ही इसमें SOS फोन, कंट्रोल रूम और फायर सिस्टम जैसी सुविधाएं इसे हर तरह की आपात स्थिति के लिए तैयार बनाती हैं। जेड मोर टनल 6.5 किलोमीटर लंबा है और इससे लद्दाख और श्रीनगर के बीच में ऑल वेदर कनेक्टिविटी बनी रहेगी। ये टनल सोनमर्ग और गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट को आपस में कनेक्ट करता है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2700 करोड़ है। प्रोजेक्ट के पूरा होने से देश भर और खासकर कश्मीर में काफी खुशी और सेंस ऑफ अचीवमेंट का माहौल है। इस प्रोजेक्ट से कश्मीर में बिजनेस और टूरिस्ट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। कश्मीर के लोग इसको लेकर काफी खुश हैं और उनके द्वारा ये खुशी कुछ इस तरीके से जाहिर करी गई। तो आज में बहुत खुशी की बात है कि जो ये टनल है, इस टनल से बहुत लोगों को फायदा होगा। आज हम मोदी जी का वेलकम कर रहे हैं क्योंकि ये एक अच्छा कदम है और ऐसा कदम होगा तो कश्मीर के लोगों को, टूरिस्ट को, घोड़े वाले को, पालकी वाले को, हर एक को रोजगार अच्छा से मिलेगा। ये भी सोचने की बात है कि हमें इतने साल लग गए ये फीट अचीव करने में, जबकि चाइना ने इन्हीं सालों में एक्टिवली LAC की दूसरी साइड मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। कोई भी देश यदि बॉर्डर स्टेट्स में ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है तो इसके काफी स्ट्रेटेजिक और लोकल बेनिफिट्स होते हैं। ये देखिए, इतनी एडवांस ट्रेन, ये मेनलैंड चाइना का दृश्य नहीं है, ये सिंजियांग टू तिब्बत का दृश्य है। ये ट्रेन वहां दौड़ रही है। तो चाइना ने अपनी तरफ मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। उन्होंने ट्रेन्स, ब्रिज और टनल बनाए हैं जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा कनेक्टिविटी मिली है। आजादी के कई सालों तक इंडिया पैसिव स्ट्रेटेजी फॉलो करता था। इस स्ट्रेटेजी में गवर्नमेंट बॉर्डर स्टेट्स में बहुत ही कम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है, रोड, टनल कम से कम बिल्ड करती है, जिससे अगर फ्यूचर में अटैक हो तो एनिमी फोर्सेस को इंडिया में एंटर करने में प्रॉब्लम। स्ट्रेटेजी बहुत लंबे समय तक चली और अब इंडिया की इस स्ट्रेटेजी में पूरी तरीके से 180 डिग्री शिफ्ट आ गया। डोकलम क्राइसिस और उसके बाद इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ की वजह से इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की थिंकिंग में ये शिफ्ट आया है। अब इंडिया को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि अगर बॉर्डर स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा तो इससे बॉर्डर एरियाज में टेंशन के टाइम फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बहुत ही आसानी से और बहुत ही क्विक हो पाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अभी बहुत फास्ट स्पीड से डेवलप किए जा रहे हैं। जेडमोर टनल उनमें से एक है। इस प्रोजेक्ट में हमारा फोकस इस बात पे है कि जल्द से जल्द श्रीनगर से कारगिल की दूरी तय की जा सके। चाहे टूरिस्ट हो, सैनिक हो या लोकल्स हो, सभी को इसका फायदा मिलेगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बहुत ही फेमस जनरल ड्वाइट का ये कहना था कि यू विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रूव दैट बैटल्स, कैंपेन एंड इवन वॉर्स हैव बीन लॉस्ट और वॉन प्राइमरली बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक्स। ये कोट इस बात की इंपॉर्टेंस दिखाता है कि लॉजिस्टिक्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है वॉर में। इंडिया जैसे जैसे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा वैसे वैसे इंडिया को बहुत फायदा मिलेगा। टनल इस इलाके में एक छोटा टनल है,
इंडिया इससे भी बड़ा टनल बना रहा है और उस टनल का नाम है जोजिला टनल। जोजिला टनल की लेंथ 14.15 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट जेमो टनल की लगभग 2.5 गुना है। अभी ये टनल अंडर कंस्ट्रक्शन है। जोजिला टनल इंडियन आर्किटेक्चर का वन ऑफ द फाइनेस्ट मार्वल्स में से एक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टनल तो कई है, पर इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? ऐसा इसलिए क्योंकि ये एशिया का लॉन्गेस्ट टनल है और दुनिया में इक्का दुक्का देश ही हैं जिनके पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो पहाड़ों में इतने लंबे टनल बना सके। जब ये टनल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा तब मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो करूंगा। अब जाते जाते एक सवाल, रिसेंटली एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हिम कवच नाम का मल्टी लेयर क्लॉथिंग सिस्टम बनाया है। आपको ये बताना है कि कौन सा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये काम किया, इसरो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डीआरडीओ या बीएल। इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसका भी आंसर ठीक होगा मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी सही आंसर समझ पाए।